रचना यादव की हत्या मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा। देश की राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में 4 जनवरी को प्रॉपर्टी डीलर पति की हत्या की चश्मदीद रचना यादव की हत्या में शामिल 3 बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी बिहार के कटिहार से हुई है। गवाह रचना यादव की हत्या की वारदात की साजिश रचने वालों में भरत यादव भी शामिल था। वह उनके पति की हत्या में भी शामिल था और फरार चल रहा था। बदमाशों ने सिर में गोली मारकर 10 जनवरी को रचना यादव की हत्या की थी। आपको पता है इस कॉन्फ्रेंस में शालीमार बाग में जो 10 जनवरी को सेंसेशनल मर्डर और ब्लाइंड केस थी, उसकी सॉल्विंग के बारे में ये केस बहुत ही कहते हैं कि आजकल सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद ये एक्चुअल में बहुत ही कठिन केस था, क्योंकि इसमें जो तार जोड़े गए वो बहुत दूर दूर से तार जोड़े गए और क्रिमिनल्स ने पूरी सावधानी बरती थी कहीं पे कोई सुराग ना हो जाए। हालांकि शक भरत यादव पे शुरू से था कि क्योंकि इनका पुराना डिस्प्यूट था, बट उसका पिछले 2 साल से पता नहीं था। वो 2 साल से बिहार में रहता, जो अब हमें पता चला जब हमने उसको वहाँ से तो उसने ये सारी कॉन्स्पिरेसी। इसमें खास बात यह है कि 2023 में भी एक मर्डर हुआ, इसमें विजेंद्र नाम का शख्स की हत्या हुई और उससे पहले एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था जिसके अंदर इसके भरत के भाई के ऊपर तो ऐसे इनकी कई साल पुरानी लाइबिलिटीज की है। विजेंद्र के ऊपर भी लगभग 1 दर्जन केस और भरत के ऊपर अभी दूसरा केस हो गया। पहले मर्डर था, तो 10 तारीख को जब ये शुरुआत होती है, जब सुबह 10:30 बजे जो विक्टिम है वो कहीं शोक सभा से आती है अपने घर के बाहर, मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हैं, शूट करके चले जाते। उसके बाद हमने हमारे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज के अंदर एडिशनल सीपी मिशन से और कुछ हद तक एडिशनल सीपी रोहिणी राजीव रंजन उनके स्टाफ ने भी इसमें योगदान दिया और बहुत सारी टीमें बनाई गई। उसको सीसीटीवी को भी चारों तरफ से ड्रिल किया गया, आगे बैकवर्ड लिंकेज वहाँ पे जो टेक्निकली कौन जो समय मौके पे थे उनको सबको खंगाला गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद इसमें फाइनली हम लोग टेक्निकली इस मुकाम पे पहुँचे कि शूटर को हम आइडेंटिफाई करें। शूटर ने तब से अपने फ़ोन वोन सब ऑफ कर रखे थे और ये हमें जरूर पता चल गया कि हरियाणा पानीपत से नाम से है, बट उसका लोकेशन फाइंड आउट करने में फिर समय लगा क्योंकि इसने उसको वहाँ बिहार में बुला दिया। और कल जब फाइनली हमारी जो टीम्स थी और सिस्टम वो जब गई तो पहले भागलपुर पोजीशन थी, फिर कटिहार में जाके फाइनली जंगल में एक हट से इनको पकड़ा गया और उस जंगल में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। CRPF वगैरह वहाँ पे थी और लोकल पुलिस को भी रूम में रखा और फिर कल रात में इनको वापस लाया गया और जब इनका इंटरोगेशन हुआ है तो उसमें यही बात सामने आ रही है कि भरत यादव, हालांकि उसके साथी सारे अभी भी जेल में हैं, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, पकड़ा नहीं गया, तो इसने ही साजिश रची थी कि जो मेन उसकी वाइफ जो उसकी पहली कभी अगर वो रास्ते से हटे तो केस में कुछ रिलीफ मिल सके। तो इसने और इसमें जो लड़के इसने जुटाए वो दूर दूर के लड़के, मतलब एक वहाँ पे हरियाणा में कोई फार्म है, कोई किसान है, मशरूम फार्मिंग करता है, उसके मार्फत जो मेन शूटर है निखिल के तक गया। निखिल ने फिर आगे अपने दोस्त सुमित को हक किया और इसमें अभी 3, 4, 5 लोग और भी हैं जिनकी इंट्रोड्यूशन चल रही है। सबका रोल क्लियर किया जा रहा है, जैसे जैसे रोल क्लियर होगा तब टेस्ट भी आज का हल है, क्योंकि अभी जब इतनी दूर से हम उनको लेके आए तो काफ़ी विरोधाभास है उनके बयानों में और कुछ, क्योंकि हर आदमी ये कहता मैं तो निर्दोष हूँ, जब तक उसको हम कोरोबरेट नहीं कर देते सारे सबूत और एविडेंस के साथ तब तक वो अपने निर्दोष की कहानी सुनाता रहता है। लेकिन इनके पुख्ता एविडेंस थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया, बाकी की भी कार्रवाई जल्दी अमल में